साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे और आमंत्रित करती हूँ पुष्पा गोस्वामी जी को और कुछ शब्द आपके लिए कहना चाहूंगी। वैसे तो आपको देखते रहने की इच्छा हो रही है इस समय, जिस तरह आप पूरे पटल पर इस समय छा गई हैं। इतनी सच में आपको देखते ही मन थैंक से यू। बड़ी अच्छी सी वो कुछ शुक्रिया तरंगे इस शुक्रिया। तरीके की आ रही हैं। कुछ किंतु मन की कुछ तरंगे शब्दों से मिल आपका रही स्वागत हैं। करती हूँ जी। जी मैं जी आपका जरूर। कुछ शब्दों से स्वागत करना चाहती हूँ। आप जयपुर सचिवालय के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशक हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में भी आप कुछ समय के लिए कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में कार्यभार वहन कर चुकी हैं। आपको समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आपका कहानी संग्रह मृग तृष्णा और कविता संग्रह अनाहत नाद प्रकाशित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन है इस पटल पर। ये मंच आपका है, आपको सौंपती हूँ। पूजा जी, जी पूजा जी, सबसे पहले तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद आपको हरीश भी। नवल सर का आभार और एन चंद्रा जी का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ जी कि उन्होंने मुझे इस मंच से मौका दिया और बिल्कुल। सब लोगों से मिलना और सबके काव्य पाठ सुनना मेरे लिए बहुत बहुत आह्लादक वस्तु है। और मैं डॉक्टर हरीश नवल का एक विशेष आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि कार्यक्रम के शुरू से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बिल्कुल। सबका प्रोत्साहन, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो एक मेंटर के रूप में उनकी जो भूमिका है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते और वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो बिल्कुल। गणतंत्र और दिवस सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना काव्य पाठ, अगर आपकी इजाजत हो तो, शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत। क्योंकि देशभक्ति का समय आज का विशेष रूप से हमारे लिए है, तो मैं जी जी सबसे पहले उन शहीदों को, उन सैनिकों को और हमारे सीमा प्रहरियों को सलाम जी। करती हूँ, उनका उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ एक कविता के माध्यम से। स्वागत है आपका। मैं शुरू करती हूँ। तुमने बेड़ियां चुनी, तुमने बेड़ियां चुनी चुनी। ताकि हम स्वतंत्र रह सकें। तुमने बेड़ियां चुनी ताकि हम स्वतंत्र रह सकें। तुमने पहनी हथकड़ियां, तुमने पहनी हथकड़ियां कि हम उन्मुक्त उड़ सके। तुम्हारे सीने हुए छलनी हम गीत गाते रहे, तुम्हारा जश्न मनाते रहे। हमारी होली हमारी दिवाली, हमारी होली हमारी दिवाली, खुशियों से भरी हमारी थाली। करते हुए संघर्ष बरस दर बरस, पुष्पा गोस्वामी जी का शायद संपर्क कुछ समय के लिए छूट गया है। आप जब तक उन्हें पुनः लेकर आते हैं, मैं बताती हूँ कि किस तरह लगातार हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। और धन्यवाद, डॉक्टर हरीश नवल जी भी स्वागत कर रहे हैं पुष्पा गोस्वामी जी का। तहे दिल से आपका स्वागत है सर। और किस तरीके से आज देशभक्ति के और विविध रंगों में, क्योंकि हमारा देश जिस प्रकार विविध जातियों, विविध धर्मों, विविध बोलियों, भाषाओं में अनेकता में एकता बनाए रखता है, उसी तरह आज का कार्यक्रम भी मैं देख पा रही हूँ। हमने सोचा था कि इसे केवल देशभक्ति के रंग में सराबोर करेंगे, पर अच्छा लग रहा है जानकर, देखकर कि विविध
विषयों को इसमें समाहित किया जा रहा है और आने वाला हर साहित्यकार, हर कवियत्री अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है, एक अपना अलग ही नजरिया और अपना एक अलग ही कहन रख रही हैं, जिन्हें सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और नीता जी ने भी गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें सर्वप्रथम नाम लूंगी हमारे आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का, नीता जोशी जी और रश्मि मालविया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रही हैं। KM प्रीति संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और वे कह रही हैं बहुत ही सुंदर व सही बात कही। नीता जोशी जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और लगातार योगिता त्यागी खलीफा जी भी हमें समय समय पर अपने कमेंट्स द्वारा प्रोत्साहित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है लगातार डॉक्टर तारा दीक्षित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तारा दीक्षित जी। पूनम गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आभा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रमिला नायर जी ने भी लिखा है सुंदर प्रस्तुति। प्रीति त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बीच में वाह वाह कर रही हैं। और द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी का तो क्या कहना, जिन्होंने पूरा ही कार्यक्रम इतना खूबसूरती से यहाँ पर संजोया है और सभी को बांधने का प्रयास किया है। नीलम जी भी वाणी माँ भारती के इस कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं। और नीलू मेहरा जी भी स्वागत कर रही हैं हम सभी का, जितने भी मंचासीन हैं यहाँ पर मंच पर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद बीच बीच में लगातार मिल रहा है डॉक्टर हरीश नवल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब तक पुष्पा गोस्वामी जी हमसे जुड़ती हैं, तब तक मैं आप सभी से एक मुक्तक साझा करती हूँ, देशभक्ति का ही। और मैं विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ NC चंद्रा जी से कि वो उन्हें पुनः जोड़ने का प्रयास करें। जी, वो जुड़ गई हैं। अच्छा जी जी पूजा जी, जी, मैं जुड़ गई हूँ, तो अब ये मैं अपनी कविता एक बार और पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल, टेक्निकल आपका गड़बड़ स्वागत है पुष्पा की जी, वजह एक बार से। पुनः पटल पर आपका स्वागत है। जी, और मैंने तब तक बताया लोगों को कि किस तरह आपका लगातार स्वागत किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी भी आपका लगातार स्वागत कर रहे हैं। जी, जी, कृपाएँ आप उनकी। सुनाए, कविता सुनाए। ये कविता सैनिकों को और हमारे शहीदों को समर्पित है, जिन्होंने जो हमें महफूज रखकर और बिल्कुल। दिन रात सीमाओं पर जुटे रहते हैं। जी। तो ये है, तुमने बेड़ियां चुनी, हम्म। तुमने बेड़ियां चुनी ताकि हम स्वतंत्र रह सकें। तुमने बेड़ियां चुनी ताकि हम स्वतंत्र रह सकें। तुमने पहनी हथकड़ियां कि हम उन्मुक्त उड़ सकें। तुम्हारे सीने हुए छलनी हम गीत गाते रहे। तुम्हारे सीने हुए छलनी हम गीत गाते रहे। छूटे तुम्हारे घर बार और हम जश्न मनाते रहे। हमारी होली, हमारी दिवाली, खुशियों से भरी हमारी थाली। हमारी होली, हमारी दिवाली, खुशियों से भरी हमारी थाली। करते हुए संघर्ष बरस दर बरस, तुम्हारी झोली रही हरदम खाली। खाली, क्या बात है। हम सोते रहे चैन से घरों की बंद चार दीवारों में। हम सोते वाह रहे चैन से घरों की बंद चार दीवारों में। तुमने काटी रातें खंदकों में, बर्फ और बमबारी में। वाह कभी वाह। सोचा नहीं तुम्हें कितने बरस बीते, बच्चों से मिले बीवी से बतियाए। कभी सोचा नहीं तुम्हें कितने बरस बीते, बच्चों से मिले बीवी से बतियाए। कभी सोचा नहीं तुम्हारे मन के भाव कैसे जीते। कभी सोचा नहीं तुमने मन के भाव कैसे जीते। सोचा तो बस यही कि तुम बने हो हमारी हिफाजत के लिए। वाह। सोचा तो बस यही कि तुम बने हो हमारी हिफाजत के लिए। कोई कर्ज है तुम पर हमारा, जो बस चुकाए जा रहे हो, अपनी जिंदगानी लौटाए जा रहे हो। क्या बात है। जब
जब भेजेगी हर माँ अपने सपूत को सीमाओं पर, तब समझेगी तुम्हारे दर्द को, तभी समझ पाएंगे हम भी आजादी की कीमत को। सच, बहुत खूब, बहुत सुंदर। पूजा मार्मिक जी, भी हमारे सत्य भी। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज जी जब हम देखते हैं कि चारों तरफ हिंसा, आगजनी, अलगाव, मनमुटाव जी और राजनीति के खेल खेले जा रहे हैं, तब जी। मुझे थोड़ी-सी निराशा होती है और इसी निराशा में मैंने ये कविता लिखी है। सोने की चिड़िया आज फिर लहूलुहान है, सोने की चिड़िया आज फिर लहूलुहान है, बेकल मन, चित्त उदास, सांसत में प्राण है। आहा, सोने की चिड़िया आज फिर लहूलुहान है, बेकल मन, चित्त उदास, सांसत में प्राण है। कभी जो समय था उसको याद करते हुए कहते हैं कि उन्मुक्त था गगन, उन्मुक्त था गगन, महकी फिजा थी। उन्मुक्त था गगन, गगन महकी फिजा थी, बदला जो मौसम, वीरान बस्तियां थी। हुआ जी सब धुआं धुआं, घर जैसे शमशान है, सोने की चिड़िया आज फिर लहूलुहान है। लहूलुहान है। हमने अपने देश के कितने टुकड़े कर डाले। 1947 से हमने जो शुरू की थी विभाजन की बिल्कुल त्रासदी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। नहीं हुई। तो हम एक शब्द चित्र की तरह है ये, चोंच धड़ आंख पांव सब अलग कर डाले, चोंच धड़ आंख पांव सब अलग कर डाले, सत्ता की चाह में पंख पंख नोच डाले, उफ लालच उफ के बहेलियों ने ली इसकी जान है, सोने की उफ। चिड़िया आज फिर लहूलुहान है। मार्मिक, करुण। वोटों की राजनीति, जातिगत कूटनीति, वोटों की राजनीति, जातिगत कूटनीति, फूट डालो राज करो, नेताओं की यही नीति, सत्ता के चेहरे पर तो सदा मुस्कान है, सोने की चिड़िया आज फिर फिर लहूलुहान है। लहूलुहान है। देश को बांटते हैं, जड़ों को काटते हैं, देश को बांटते हैं, जड़ों को काटते जड़ों को हैं, काटते हैं। लहू बहे जमी सींचे, किसके आंसू कौन पहुंचे, उम्मीदें बने कैसे सब बेईमान है, सोने की सही चिड़िया बात। आज फिर लहूलुहान है, लहूलुहान है। बेकल मन, चित्त उदास, कंठों में अटके प्राण है, सोने की चिड़िया फिर आज फिर लहूलुहान है। लहूलुहान। बहुत मार्मिक। सच में वाह आज नहीं आह निकल रही थी मन से। एक एक शब्द बहुत ही करुण, करुणा से परिपूर्ण और मार्मिक। बहुत सुंदर शुक्रिया चित्र। पूजा जी। हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं जी जी और इसके लिए हम अभी काफी सारे उत्सव चल रहे हैं और मैंने एक देश का शब्द चित्र खींचा है। वाह। तो आजादी स्वागत के है। 75 बरस जो हैं हमारे, उसके लिए क्या हम तैयारियां कर रहे हैं और उसका क्या हमारा जो माहौल है वो क्या है, ये उसका शब्द चित्र है। जी स्वागत। बरस दर बरस देश बदल रहा है, अच्छा है या बुरा, बस सुख शांति को तरस रहा है। उफ। बाबा कुछ और बूढ़े हो गए हैं, अम्मा की मनौतियों में इजाफे हो गए हैं। बाबा कुछ और बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो अम्मा की गए। मनौतियों में इजाफे कुछ। हो गए हैं। मुन्नी के ब्याह की उम्र ढल गई है, कोटे में मुन्नू की नौकरी लग गई है। गिरवी रख के घर का ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, खेती पर पाला पड़ता ही जा रहा है। देश के विकास को पर लग गए हैं, अमीरों के विदेशी बैंकों में धन भर रहे हैं। गाँव की दीवारें, गाँव का माहौल जो है वो अभी पूरी तरह से व्यावसायिक हो चुका है। तो गाँव की दीवारें विज्ञापनों से पटी पड़ी हैं। पेप्सी पियो, चिप्स खाओ, गाड़ियाँ खरीदो, केयर फ्री खरीदो और केयर फ्री रहो, विश्व और ब्रह्मांड सुंदरियां जुटाओ। गाँव का कायाकल्प हो गया है और अब तो सोशल मीडिया का भी विकल्प हो गया है। बड़े मियाँ की बैटिंग जम गई है, नन्हे मियाँ ने सेटिंग कर ली है। मंत्री जी के दौरे जारी हैं
और मैडम पर शॉपिंग का बुखार तारी है। क्या बात है। दुनिया की आंख मिचौली जारी है, अब के बसेसर की बारी है। गांव में नया पंचायत बना है, हर नेता मंत्री बनने के लिए बना ठना है। देश में जमाखोरी का शोर है, रिश्वत का चारों ओर जोर है। अब क्यों घबराते हो भाई, देश में चारों तरफ क्रांति है छाई, हर तरफ है खुशहाली छाई। क्या हुआ, क्या हुआ जो कुछ का व्यंग देखिए, क्या हुआ जो कुछ पेटों में अन्न नहीं है, क्या हुआ जो कुछ लोग जरा संपन्न नहीं है। सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए, सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए जो विपन्न नहीं है। तुम बस हर साल वोट ही दिए जा रहे हो, आजादी की शताब्दी बस आने ही वाली है। अब कड़वाहट भूल जाओ, केवल जश्न मनाओ, आजादी का अमृत महोत्सव है, खुलकर नाचने और गाने की बारी है। एक कविता है, ये आज के गणतंत्र उत्सव पर है। तो मैं कभी आपको कभी मैं कहूँ पुष्पा जी, मैं सच में मैं निशब्द हूँ। आपने सचमुच एकदम मुंह बंद कर दिया है। प्रणाम करती हूँ एक बार पुनः आपकी लेखनी को, सच में शत शत आपका नमन। सौहार्द किस तरह आज के चुनावी दौर में भी, और कैसी आपने शब्द रेखा चित्र एकदम आपने खींच दिया है, शब्द चित्र आपने हमारे समक्ष रख दिया। प्रणाम एक बार पुनः, प्रणाम आपको, आपकी लेखनी को। बहुत ये सुंदर कविता है, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र उत्सव। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र उत्सव, क्या पाया क्या खोया बस सोचती हूँ कभी कभी। क्या पाया क्या खोया बस सोचती हूँ कभी कभी। हमारे समय का सच आखिर है क्या पता नहीं, बस ढूंढती फिरती हूँ कभी कभी। वाह आक्रांत करता है सत्ता और प्रजा के बीच का फासला, वाह। आक्रांत तो करता है प्रजा और सत्ता के बीच का फासला, पर कारण नहीं समझ पाती हूँ मैं कभी कभी। देह को वस्त्र, पेट को अन्न, दिमाग को ज्ञान, क्या सभी को मिल सकेगा कभी न कभी। नृशंस हत्याओं और डकैतियों का दंश मन मथता है कभी कभी। अत्याचारियों की गिरफ्त में आई नाजुक गोरैया, क्या छूट पाएगी कभी। आजाद हूं पर कीमत चुकाती हूँ रोज इसकी, आजाद हूं पर कीमत चुकाती हूँ रोज इसकी। यह दर्द क्या दूर होगा कभी कभी। क्या बात, लोकतंत्र क्या की बात। यही स्याह सफेद छाया, लोकतंत्र की यही स्याह सफेद छाया, डसती है बस मुझे कभी कभी, डसती है बस मुझे कभी। क्या बात है। और के.एस. तिवारी जी ने भी आपके लिए लिखा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और नीता जी ने भी आपकी पिछली जो कविता थी उसमें किस तरह आपने राजनीतिक वर्णन किया था, बहुत ही खूबसूरत। रमनीक मोहानी जी लिखती हैं कि अ, अनुराधा जी के अभिवादन में मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। अच्छा, आपसे पहले जब अनुराधा जी आई थी तो उनके लिए उन्होंने जो लिखा था मैं पढ़ देती हूँ। अंतरजाल बाधित होने से मेरा संपर्क टूट गया था, यदि वे पंक्ति आप पढ़ लें तो अति आभार होगा। जी जरूर, मैं पढ़ लूंगी वो पंक्ति। और नीता जी से अनुरोध करूंगी यदि वे पंक्तियां या आप कॉपी पेस्ट कर सकें दोबारा, ताकि मुझे ढूंढने में ज्यादा समय ना लगे, तो कृपया आप उन्हें पुनः यहाँ पर एक बार अंकित कर दीजिए। तब तक आप हमें अपनी अगली पूजा जी कौन सी पंक्तियां? जी रमनीक जी खुद ही कर देंगी। उन्होंने 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 लिखा कि अभी अनुराधा जी के अभिवादन में उन्होंने कोई 4 पंक्तियां लिखी थी जो छूट गई हैं, तो उन्हीं से अच्छा। मेरा ये अनुरोध है कि जी वो एक जी बार पुनः उन्हें कॉपी पेस्ट कर दे। जी 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 पुष्पा जी। जी। एक ये है कविता देश के बारे में ही है, क्योंकि आज चूंकि गणतंत्र दिवस है और सभी चीजें देश को समर्पित सोची थी,
तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है आपका। देश स्वागत। है यह प्रतीक शांति का, देश है यह प्रतीक शांति का, सशस्त्र नहीं बस मौन क्रांति का। हमने जो आजादी पाई वो भी मौन क्रांति से पाई है, इसलिए देश है यह प्रतीक शांति का, सशस्त्र नहीं बस मौन पूजा जी क्रांति देखिए ये का। कमेंट ज्ञान है का क्या? विस्तार यहाँ, जी बिल्कुल, मैंने देखा, यही कमेंट है। मैं अभी इसको पहले इनकी बात पूरी हो जाए, पुष्पा जी अपनी बात पूरी कर ले, तब मैं यहाँ से पढ़कर सुनाती हूँ। या बाधित हो ही गया है तो एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ और उसके बाद क्षमा चाहती हूँ पुष्पा जी, बीच में बाधित हुआ आपका काव्य पाठ। रमनीक जी ने लिखा था, तुम्हें निरख के मन मयूर हुआ, खुशियों से चकनाचूर हुआ, हृदय कोकिला गाने लगी, भावों में अजब सुरूर हुआ। साधुवाद अनुराधा जी। अनुराधा जी के लिए ये कहा। और अब हम चाहेंगे रमनीक जी, आप हमारी पुष्पा गोस्वामी जी के लिए भी कुछ ना कुछ लिखें। आप हम सबको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कृपया आप हमारे लिए भी लिखिए। पुष्पा जी। जी क्षमा चाहती हूँ एक बार पुनः बाधित करने के लिए। कोई बात जी आरंभ करें। देश है ये प्रतीक शांति का, सशस्त्र नहीं बस मौन क्रांति का। ज्ञान का विस्तार यहाँ, कार्य नहीं भ्रांति का। ज्ञान का विस्तार यहाँ, कार्य नहीं भ्रांति का। बदला है माहौल यहाँ, नाम नहीं अशांति का। पुरातन से आगत की ओर जाता हुआ समय है ये संक्रांति का। जाग अब समय नहीं रुकने का, जाग अब समय नहीं रुकने का, नाम न ले विश्रांति का। अब वक्त है जन गण मन के भाव का। अब वक्त है जन गण मन के गान का, नामो निशान नहीं है कहीं क्लांति का। पूजा जी, अभी अनुराधा जी ने कोरोना काल के समय की बात की थी। जी 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 मैं कविता उसी को लेके 2 कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी। ये हम जब लगातार कुछ परिजनों की मृत्यु हो रही थी और जब लगातार हम एक भय के वातावरण में जी रहे थे, तब ये रचना की गई थी। तो एक सवाल था मन में कि सारी दुनिया क्या खत्म हो जाएगी? सारी दुनिया क्या खत्म हो जाएगी इन काले दिनों में? मर जाएगी मानवता, मर जाएगी मानवता, क्रूर काल के पंजों में छटपटाती बेबस। इंसानियत को चीरता है ये सन्नाटा, बींधता है तन मन, शायद किसी मनुष्य ने ही बुना होगा इसे। इंसानियत को चीरता है ये सन्नाटा, बींधता है तन मन, शायद किसी मनुष्य ने ही बुना होगा इसे। सारी दुनिया क्या यूं ही खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में? ढह जाएंगी अट्टालिकाएं, ध्वस्त हो जाएंगी सभ्यताएं, ढह जाएंगी अट्टालिकाएं, ध्वस्त हो जाएंगी सभ्यताएं, शमशान बन जाएंगे महानगर, टूट जाएंगे इंसान सहते हुए यातनाएं, कांच के टुकड़ों की मानंद बिखर जाएगी। कहाँ काम आएंगे समाज और साम्राज्य, कहाँ काम आएंगे समाज और साम्राज्य। सुबह मनहूस से उठेगी, संध्या सहेगी उदास पीड़ा, सदियां कहाँ से लाएंगी जीवन और सांसों का अमृत, सदियां कहाँ से लाएंगी जीवन और सांसों का अमृत आने वाले काले दिनों में। क्या बात है, क्या बात है। आप सच में, आपकी हर एक रचना मुझे निःशब्द कर रही है, मुझे और हम सभी को सोचने पर मजबूर कर रही है। और किसी भी कविता का जो सही मायने में एक प्रयास रहता है, तो शायद यही रहता है कि कविता के बाद अपने श्रोताओं को वो सोचने पर मजबूर करे, विचारने पर मजबूर करे। और आपकी हर कविता, हर रचना हमें सच में निःशब्द कर रही। प्रणाम। ये कविता ये भी कोरोना काल की ही लिखी हुई है। सांस सांस बंधक है आज,
सांस सांस बंधक है आज, पाँव हैं अपंग, दिलों में लगी आग, सिर्फ पीड़ा जमी है मस्तक में, सिर्फ पीड़ा की लकीरें हैं, दिखता नहीं कोई किनारा, कोई न किसी का सहारा, समय ने दिखाया ये कैसा रंग है, सांस सांस बंधक है, पाँव हैं अपंग। हर घर सहमा है, चौतरफा पहरा है, उजड़े नगर, सहमे से स्वर, जीवन नश्वर, अंधी गुफाओं की यात्रा की राही है हम, घाव बड़ा गहरा है। कैसी सैलाब, सांस सांस बंधक है, पाँव हैं अपंग। ताल जाल को काट सके जो आशा का दीप, कुछ सोच समझ कर जीवन में यदि नहीं जलता, आती है ऐसी विपदा, सहते न काल का कराल रूप, हमने छीनी स्वच्छ हवा, कर ली हमने कैद धूप, अब सांस सांस बंधक है, पाँव हैं अपंग, ज्ञान विज्ञान का मोह भी अब हो गया है भंग। मेरे ख्याल से कुछ समय है, मैं और कुछ पढ़ सकती हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मैं म्यूट थी। बिल्कुल, आपका समय तो वैसे तो अगर देखा जाए समाप्त हो चुका है, किंतु आपके 5 मिनट हम ले चुके थे, इसलिए आप अधिकारी हैं हमने 5 मिनट लेने के। और मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगी, तब तक हमारी अगली जो कवियत्री हैं रश्मि सरीन जी, उन्हें भी यदि हमारे साथ जोड़ दिया जाए। नरेश चंद्र जी, तो आभार, वे भी हमारे साथ नहीं इस पटल पर, उनका भी समय। जी रश्मि जी, स्वागत है आपका भी, और हम रचना सुनते हैं, आप भी हमारे साथ रहें और सुने। जी पुष्पा जी, और पुष्पा जी, आपके लिए रमनीक जी ने लिखा है, आपने जो कविताएं सुनाई उनमें से किसी एक पर लिखा है, इसे राष्ट्र प्रेम से संश्लिष्ट करके कहा जाए तो राष्ट्र है तो मैं हूँ, मर्यादा है तो मैं हूँ, संस्कृति है तो मैं हूँ। बहुत बहुत सुंदर आप। और के एस तिवारी जी ने लिखा है, शब्दों की सुंदर अभिव्यक्ति। और नीता जी भी मेरी बात से सहमत हैं, आपकी हर एक रचना कुछ कह के जा रही है हमसे, कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है हम। जी, स्वागत है आपकी अंतिम जो रचना आप हमारे समक्ष रखना चाहती हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभी हम पृथ्वी को बहुत प्रताड़ित, एक तरह से कह सकते हैं कि हम पृथ्वी को प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो ये कविता उस पर है। जी। काल के समुद्र में प्रतिपल डूबती है पृथ्वी की देह, काल के समुद्र में प्रतिपल डूबती है पृथ्वी की देह, बूंद बूंद जीवन जीते हुए नेह की नील श्वेत नदियां रक्त नलिकाओं में जम गई हैं, बूंद बूंद जीवन जीते हुए नेह की नील श्वेत नदियां रक्त नलिकाओं में जम गई हैं, कोई धड़कन नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई स्पंदन नहीं, अपरिचित शोर में डूब गए सब चीन्हे अनचीन्हे शब्द। ये जो पृथ्वी की पर्यावरण से संबंधित हम जो हानि करते जा रहे हैं उस पर आधारित है। कोई धड़कन नहीं, कोई स्पंदन नहीं, अपरिचित शोर में डूब गए सब चीन्हे अनचीन्हे शब्द, टपकती सिरहन चीरती है सन्नाटे, भीतर का निशब्द रुदन कोई नहीं सुनता, भयावह शोर के बीच
बहती जीवन की नदी सरस्वती बन रही है। भयावह शोर के बीच बहती जीवन की नदी सरस्वती बन रही है, माने लुप्त हो रही है। दिन ब दिन काल के समुद्र में प्रतिपल डूबती चली जाती है पृथ्वी की देह। बहुत सुंदर, आप बहुत मुझे सुन सुंदर। रही जिस हैं? आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल पा सुन रही पा रही, बिल्कुल सुन पा रही, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इतनी सारगर्भित, इतनी गहरी, इतनी गंभीर कविताओं के बीच में कुछ कहना, कोई आह या वाह करना भी मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं सच कह रही हूँ आपसे। और पुष्पा जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो हमारी रश्मि जी के बाद हमारी अंतिम, इस काव्य श्रृंखला की हमारी अंतिम कड़ी है। तो आपका भी एक बार पुनः स्वागत है पुष्पा जोशी जी। जी। तो पुष्पा गोस्वामी को इजाजत दीजिए।